Hey, what's up guys, Ebenezer here and these are Apple AirPods Pro. I know कि Apple AirPods Max जो हेडफोन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, बट मैं उसका रिव्यू क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय दिस वन। अगर आप एक Apple कंज्यूमर हैं और आपके पास ये नहीं है तो इट्स रियली वियर्ड। और अगर आप Apple कंज्यूमर नहीं हैं फिर भी इस वीडियो को एंड तक देखो, मे बी आप थोड़ा सा एंजॉय करो और जो मैं कंटेंट में मेहनत किया हूँ वो वेस्ट ना हो। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल आई रियली कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि 98% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो सब्सक्राइबर्स की रेट है वो ओनली 14% है। तो मैं थोड़ा सा न्यू हूँ, मैं कुछ हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ और कंटेंट को टाइम टू टाइम मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और रिलेटेबल बनाने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो आई रियली कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन ऑफ दिस एयरपॉड्स प्रो। तो अगर डिज़ाइन की बात कीजिए, काफ़ी एप्पल टाइप डिज़ाइन है। आप एयरपॉड्स अगर ओल्डर एयरपॉड्स नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूँ कि उसकी कॉपी ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी, रियलमी जैसे ब्रांड और MI जैसे ब्रांड और या फिर आप बोल सकते हैं OnePlus जैसे ब्रांड ने कर चुका है। बट जो ये है ये फुल्ली एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन वाला ईयरफोन है और इसकी जो बॉक्स की डिज़ाइन है वो काफ़ी फ्लैट है और ईजिली पॉकेटेबल है एज़ कम्पेयर टू योर सैमसंग ईयरबड प्लस और फिर पिक्सल बड्स या फिर आपका बोट एयरडॉग्स 441 या फिर आपका जो चीपर रियलमी बड्स क्यू है उससे भी, क्योंकि फ्लैट डिज़ाइन है और काफ़ी कंफर्टेबल टू ट्रैवल है। इसके साथ कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो, वो काफ़ी कंफर्टेबल है। और बात की जाए जो ईयरफोन्स की डिज़ाइन की, इन ईयर डिज़ाइन है जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है क्योंकि उसकी जो ईयर टिप्स आपके कानों में इंसर्ट होती है तो कुछ लोगों को वियर्ड फील होता है, बट मुझे पर्सनली ये पसंद है इन ईयर डिज़ाइन वाले जो भी ईयरफोन्स आते हैं मार्केट में, क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। और कंफर्टेबल की बात हो रही है तो मूव करते हैं कंफर्टेबल और फिट वाले डिपार्टमेंट में। तो अगर मैं बात करूँ एयरपॉड्स 2 या फिर एयरपॉड्स की जो यूजुअल एयरपॉड्स हैं, उसमें क्या होता था कि वो प्लास्टिक टाइप डिज़ाइन है जो आपके वायर्ड वाले एयरपॉड्स हैं, तो वो काइंड ऑफ पेनफुल होते थे इन पर्सन। अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो, तो कुछ लोगों को वो पसंद है बट मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने उसे परचेज़ भी नहीं किया था जब मेरे पास iPhone 7 Plus था। और ये काफ़ी मुझे सही लगा। और इसकी जो ईयर टिप्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, इसके साथ एक मीडियम साइज़ ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा और एक लार्जर साइज़ और एक स्मॉलर साइज़ आपको बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसकी ईयर टिप्स जो हैं वो कोई और ईयरफोन्स की ईयर टिप्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो आप इसी की ईयर टिप्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको पता है कि एप्पल कितना लूटता है, बट है। बात की जाए अगर इसमें अभी भी USB Type-C का ऑप्शन नहीं दिया, इसमें लाइटनिंग कनेक्टर है और जो आपको वायर मिलेगा वो लाइटनिंग केबल टू आपका USB Type-C होगा। अगर कोई दूसरा आपके पास जैसे पिक्सल स्मार्टफोन है तो उसके चार्जर से आप कर सकते हैं या फिर OnePlus के चार्जर से कर सकते हैं जो C टाइप वाले हैं उससे। तो अब बात करते हैं कि जो ईयरफोन है उसकी जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है वो कैसे वर्क करती है। जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, बेसिकली आप जब भी इसको इंसर्ट करते हैं तो आप एयर पुश करते हैं अपने ईयर के अंदर, तो इसीलिए कुछ लोगों को वो अनकंफर्टेबल लगता है। बट ये ओपन बैक डिज़ाइन है तो इसीलिए एयर फ्लो बहुत अच्छा बना देता है। और जब एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन उतनी पावरफुल भी मैं नहीं बोलूँगा जितनी कि आपकी एक सोनी के जो बड़े वाले हेडफोन आते हैं ना, WX1000 XM4 ऐसे जो वियर्ड नाम होते हैं सोनी के, तो उनके जितने उतने पावरफुल नहीं है, बट ये बहुत नॉइस को कैंसिल कर देती है और जो सराउंडिंग की साउंड है वो काफ़ी टिनी हो जाती है। टिन इन द सेंस कि मतलब फुल्ली ब्लॉक नहीं करेगी बट एक हद तक इतना कर देगी कि आपको बहुत सुनाई नहीं देगा। और जब भी आप इसको टर्न ऑन कीजिएगा, अपने साउंड को टर्न ऑन की मतलब अपनी म्यूज़िक को टर्न ऑन कीजिएगा, तो आपको कम्प्लीटली कुछ आसपास का सुनाई नहीं देना है, ये तो श्योर है। या फिर आपके सामने टीवी चल रहा हो तो वो काइंड ऑफ टीनी या फिर लगेगा कि दूर से आवाज़ आ रहा है, इस टाइप का फील होगा। इतना फील होगा अगर आप बाइक पर राइड कर रहे हो और
नॉइस कैंसिलेशन ऑन किए हुए हो और म्यूज़िक सुन रहे हो फुल वॉल्यूम में, एक्सीडेंट होना कंफर्म है। अगर वो नहीं करना, मैं बस बता रहा हूँ। तो ये हो गया एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का। और एक चीज़ है कि इसमें जो बटन्स इसमें फोर्स टू टच है, तो काइंड ऑफ वियर्ड लगेगा क्योंकि जो इसकी स्टेम्स है वो छोटी है, तो स्टार्टिंग में आप यूज टू नहीं हो पाइएगा। आपको लॉन्ग प्रेस टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ नॉइस कैंसिलेशन होता है, डबल टैप टू चेंज द सॉन्ग एंड सिंगल टैप टू पॉज और प्ले द सॉन्ग। तो ये फीचर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। एक फीचर और आपको यहाँ पे मिलेगा जो है स्पेशल ऑडियो का, जो सिर्फ आपको iPhone 11 सीरीज़ और 12 सीरीज़ और आई थिंक आपका जो एक नया वाला है ना SE सेकेंड जेन, उसमें अवेलेबल मिलेगा। और बाकी तो लोअर वर्जन में तो अभी तक आया नहीं है, और iOS 14 के साथ अवेलेबल मिलेगा। इसकी सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाएगी, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, जो है साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी अगर बात की जाए तो एयरपॉड्स की साउंड क्वालिटी कभी उतनी हाई परफॉर्मेंस, हाई लेवल रही नहीं है। तो साउंड क्वालिटी की बात की जाए ओवरऑल मैं इसको इसलिए परचेज़ किया क्योंकि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है और मुझे ये सही प्राइस में मिल रही थी। एक्चुअली इसकी प्राइस है 24,000 रुपीज़, बट मैंने इसको बिग बिलियन डेज में फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया और मुझे फॉर्चुनेटली अच्छा पीस मिला है, मतलब ओरिजिनल जेन्युइन एप्पल प्रोडक्ट मुझे मिला है। तो 18,000 रुपीज़ में मैंने इसे परचेज़ किया है। और अगर फिर से अगर कोई सेल वेल हुआ तो मैं लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर सेल हुआ तो आप उस टाइम में SBI से बैंक आपका क्रेडिट कार्ड है तो उसमें 16,000 में भी मिल सकता था, अगर आप एप्पल यूज़र है तो। अगर नहीं है तो ऐसे भी आपको लेना चाहिए। और जो कनेक्टिविटी की बात है, आप इसको जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आपको जो भी आईफोन है उसको पेयरिंग मोड में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और पीछे एक बटन है, उसको बटन को क्लिक करते ही आपके आईफोन से पेयर्ड हो जाएगा। और फिर जो साउंड की जो डिफरेंस होती है, और ये ब्लूटूथ एज अ ब्लूटूथ ईयरफोन आपका एंड्रॉयड से भी कनेक्ट हो सकता है। मैं उससे भी कनेक्ट करके यूज़ करता हूँ। एक्चुअली ईयरफोन्स मेरा नहीं, मेरे डैड का है, क्योंकि उनका आईफोन है, iPhone SE जेन है, तो वो यूज़ करते हैं अच्छी तरीके से। तो मैं जब भी यूज़ करता हूँ अपने एंड्रॉयड डिवाइस के साथ, साउंड का डिफरेंस आता है और कनेक्टिविटी का भी अच्छा खासा कुछ फ़र्क पड़ता है। मतलब डिफरेंस आपको फील होगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप बिल्कुल ही नहीं लो, अगर मन है तो आप कुछ और चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में बोलना भूल रहा हूँ, जैसे कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद थोड़ा सा तो देना चाहिए था। बट उतना कुछ ज़्यादा, मैं जान रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा निट पिकिंग कर रहा हूँ, बट सही है यार, 18,000 रुपीज़ में वर्थ इट है। तो ये हो गया इसका। और इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये एप्पल वाले क्लेम करते हैं कि 4.5 आवर आपका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन में रहेगा, और ऑफ मोड में आपका रहेगा वही आपका अराउंड 5 आवर। मुझे बेयरली, अगर मैं तो ऑब्वियसली मैं इसको लिया हूँ तो मैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑलवेज ऑन रखता हूँ, तो मुझे 4 आवर्स मिल जाते हैं, 4 आवर्स मिल जाते हैं। और एप्पल के डिवाइस में अगर आप स्पेशल ऑडियो ऑन करके मूवीज़ देखते हो तो उसमें भी बैटरी कंज्यूम होता है। बट जो ये बॉक्स है वो फास्ट चार्जिंग है, तो 12-15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है वाया लाइटनिंग, ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर एप्पल एयरपॉड्स प्रो। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा क्या टेक है, क्या ये बेस्ट ईयरफोन है, काइंड ऑफ यस और नो दोनों ही है। क्योंकि 18,000 रुपीज़ पेड करोगे तो आपको जो कनेक्टिविटी, जो कन्वीनियंस आपको फील है, जो मतलब जो एप्पल के प्रोडक्ट्स की है, वो एप्पल ही के डिवाइस के साथ, एप्पल के इकोसिस्टम में अगर आप ऑलरेडी इन कर चुके हो तो उसी के लिए बेटर है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, आप चाह रहे हैं कि शो ऑफ के लिए लें या फिर कुछ भी, मतलब अगर आपके पास पैसे हैं इतने इन्वेस्ट करने को, तो मैं बोलूँगा कि आप सैमसंग ईयरबड्स प्लस ले सकते हो। और अगर चीपर में जाना है तो मैं बोट एयरडॉप्स 441 का रिव्यू किया हूँ, आप यहाँ पर लिंक या फिर मैं नीचे भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप सोनी के हेडफोन्स ले सकते हैं। इवन सोनी के भी एक ईयरफोन आते हैं, वो काइंड ऑफ वियर्ड नाम है, XM3 ऐसे ही कुछ नाम है, तो वो भी आप ले सकते हैं। बट वो काइंड ऑफ बड़ा होता है, तो मेरे लिए वो सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको परचेस किया। सो दैट्स मीन इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय, टेक केयर, एंड Before end the video, I really consider to subscribe to my channel again. Please, मैं इतना बार मैं बोलता नहीं हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब बढ़ा दो, ठीक है? I catch you in the next one.
पीस।